है ना बेटा, उस हार्डवेयर में डाला हुआ था, ठीक है। और उसको बेटा वो पहले उसको ट्रेन करते थे, इवन तो सारे बटन्स भी लगे हुए थे, पूरी स्क्रीन ठीक है, सब कुछ एक्जैक्टली लगी हुई थी, लेकिन वो था, ठीक है, एक अलग से, ठीक है, हार्डवेयर था जो कि ओरिजिनल जहाज नहीं था, ठीक है। वो बेटा इट दैट वाज एमुलेशन, ठीक है, ओरिजिनल जहाज का सॉफ्टवेयर निकाल के, ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा, उसको एक हार्डवेयर में लगा दिया जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, ठीक है, लेकिन वो जहाज नहीं था, वो अलग हार्डवेयर था, ठीक है बेटा। हाँ, और क्या नाम है, अगर उसी का हम गेम खेलते हैं, लेट सपोज अगर मैं एक जहाज का गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, जो कि जिसमें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, वो एक्चुअल जहाज वो थोड़ी है, क्या नाम है वो, ना उसको सॉफ्टवेयर, बस एक सिमुलेशन है, एक किसी ने ग्राफिकल कोडिंग की हुई है कि यार ये बटन दबाओ तो जहाज ऐसे मूव हो जाएगा, हालांकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर ओरिजिनल जहाज का नहीं है, तो ये सिमुलेशन कहलाएगी। और अक्सर अक्सर गेम आते हैं उसमें, अक्सर मैंने गेम खेले भी हैं, बस सिमुलेटर के नाम से गेम आते हैं, ठीक है, अक्सर मैंने देखे हैं कि एयर सिमुलेटर के नाम से भी गेम आते हैं, ठीक है, ट्रेन सिमुलेटर के नाम से गेम आते हैं, वो सिंपल सिमुलेटर्स हैं, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर थोड़ी है उस ट्रेन का, ना उस जहाज का, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, हमारे केस में बेटा इतनी लंबी हमें कहानी नहीं करनी, हमारा बस सिंपल मकसद क्या है, पैकेट ट्रेसर के अंदर जो बेटा हम जो काम करते हैं ना, समझ लो कि वो हम समझ लो एक फेक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअल नहीं है। जीएनएस 3 में आपको दिखाऊंगा, हम सिस्को डिवाइसेस की ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है, सिस्को डिवाइसेस के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होंगे, हालांकि डिवाइसेस ओरिजिनल नहीं होंगी वो, लेकिन वो इनकी सारी जो बेटा उनकी जो इमेजेस होंगी ना बेटा, वो ओरिजिनल होंगी, और उस पर हम टिके काम कर रहे होंगे। काफी सारी चीजें आपको पैकेट टेस्ट में नहीं मिलेंगी, काफी सारे कोड आप वहां नहीं कर सकते, जो कि सारे कोड आप जीएनएस 3 में और ठीक है वायरल में कर सकते हो। पैकेट टेस्ट काफी बेसिक लोगों के लिए होता है, सीसीएनए के स्टार्टिंग की लैब्स लोग इस पे करते हैं, लेकिन जब एडवांसमेंट पे आते हैं, अच्छा सीसीएनए पूरा इस पे कर सकते हैं, पैकेट टेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन सीसीएनपी के लिए और सीसीआईई के लिए बेटा, ठीक है, या नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए आपको जीएनएस 3 पे सिस्को वायरल पर या एवीएनजी पे आना पड़ता है, ठीक है। सीसीएनए के लिए बेस्ट है ये पैकेट टेस्टर, लेकिन चूंकि बेटा हम लोगों ने ऑटोमेशन करनी है, हमने काफी वर्चुअल लैब्स करनी है, ठीक है, तो बेटा उसके लिए जो है हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये इस पर काम करना है। अच्छा यार, ये विच द बेस्ट वाली कहानी तो मैंने जवाब लास्ट टाइम दिया था, आप लोग याद है, बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट सब होते हैं, आप कितने एक्सपर्ट ये मैटर करता है। अगर आपने इतना एक्सपर्टीज है कि हमने जेएनएस 3 का एक्सट्रीम यूज कर लिया और हमारे पास कुछ कमी हो रही है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बेस्ट है। ये दोनों बेटा इनकी अपनी क्लास है, जेएनएस 3 की अपनी क्लास है, एवीएनजी की अपनी क्लास है। हाँ, यूजर फ्रेंडली जो थोड़ा बहुत आपके जेएनएस 3 काफी यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि ये काफी पुराना भी है, और इसकी काफी आपको नेट पे चीजें मिल जाएंगी, यूट्यूब वगैरह पे काफी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। एवीएनजी थोड़ा बात नया भी है, काफी यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इसकी चीजें आपको नेट पर ठीक कम मिलेंगी, आपको समझने में थोड़ा मसला आएगा। और जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है बेटा, नॉर्मली बुक्स इस पे लिखी जाती हैं, ठीक है ना, जेएनएस 3 को लोगों ने स्टैंडर्ड माना हुआ है, और काफी पुराना है, ठीक है, और काफी इसकी सपोर्ट भी अच्छी होती है बेटा, तो इसलिए जो है ना इसको ठीक लोग फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन क्या नाम है, एवीएनजी की भी अपनी क्लास है, हम करेंगे ये, हम स्टार्टिंग जेएनएस 3 से कर रहे हैं आज, ठीक है ना। उसके बाद हम बीच के अंदर, ठीक है बेटा, किसी लैब्स में एवीएनजी आ जाएंगे, हम दोनों का फ्लेवर देख लेंगे, और जिसने इस पे काम कर लिया उसके लिए एवीएनजी पे काम करना कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी इमेजेस मिलना डिवाइसेस का मसला होता है। जेएनएस 3 की काफी सारी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है, काफी मतलब आपको नेट पर काफी चीजें मौजूद हैं, ऑलरेडी लोगों ने इस पे काफी काम किया हुआ है, एवीएनजी पे काफी काम कम हुआ हुआ है, और लेकिन इसकी भी अपनी अलग क्लास है, दोनों दोनों बेस्ट हैं, दोनों में कोई डिफरेंस मैं नहीं, इतना एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ कि मैं डिफरेंस बताऊं, और लेकिन दोनों चीजें लर्निंग के लिए बेस्ट है। हाँ, सिस्को वायरल भी बहुत आउटक्लास चीज है, इसके अंदर बेटा ये सिस्को का ठीक है प्रोप्राइटी है, लेकिन यहाँ मसला क्या है, ये जो है ना, यहाँ ये आपने परचेस करना पड़ता है, इसका अकाउंट लाइसेंस लेना पड़ता है बेटा आपने, उस लाइसेंस लोगे तो उसके बाद जो है ना बेटा क्या होगा ये, बल्कि यहाँ पर एक चीज मैं ऐड और कर लूँ, इसको डेवनेट, ठीक है, इसको भी ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर अच्छा इसका बारे में क्या होता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, बनाया हुआ हम लोगों ने पूरा, और जो है अपना इसके अंदर उस्मान मैं आपको बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा जो भी ऐड करना हो, चलेगा उस्मान, ठीक है गुलेश भाई, मैं सुन ठीक रहा है, हूँ। बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या नाम है, ठीक है बेटा, यहाँ पर वायरल, ठीक है, ये भी बहुत आउटक्लास चीज है, बल्कि लेकिन सिस्को, बात ये देखो, ये सिस्को है, ठीक है, प्रोप्राइटरी, मतलब सिस्को के अलावा इस पे कोई डिवाइसेस काम नहीं करेंगी, ना एरिस्टा करेगी ना जुनिपर की करेंगी, सिस्को की डिवाइसेस काम करेंगी इस पे। लेकिन एवीएनजी और बेटा क्या नाम है, ये जो जीएनएस है, ठीक है, जीएनएस बल्कि ओपन सोर्स भी है, ओपन सोर्स का मतलब कि यहाँ सब कुछ फ्री है, और सब सब सॉरी, सब कुछ फ्री नहीं है, फ्री का मतलब ये हरगिज नहीं कि सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी आपको बेटा, तो ये ओपन सोर्स है, इसके अंदर बल्कि कम्युनिटी एडिशन भी आता है, कम्युनिटी
और वर्सेस इसमें जो है ना लाइसेंस एडिशन भी आते हैं इसके अंदर। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ठीक है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर इनमें फर्क क्या है, पैकेट टेस्टर की हमने बात कर ली कि भाई ये पहली बात सिमुलेशन, ये इन कैटेगरी में आता ही नहीं है, ठीक है ना, ये अलग ही चीज है। ठीक है, और लेकिन ये फ्री है बेटा, आपको सब कुछ फ्री मिल जाता है इसके अंदर। आप लोग स्टार्टिंग ठीक नेटवर्किंग से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप नेटवर्क ऑटोमेशन नहीं कर सकते, पहली बात। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें नेटवर्क ऑटोमेशन वाला काम उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होगी। जीएनएस ओपन सोर्स है, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का जो बेटा वर्जन है ना, वो एक ही वर्जन आता है, ओपन सोर्स है वो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इसके अंदर ये चक्कर नहीं है कि यार ये सॉफ्टवेयर कम्युनिटी वर्जन है, फ्री है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, ऐसा चक्कर नहीं है। सॉफ्टवेयर फ्री है, हाँ। उसके अंदर जो मार्केट प्लेस होती है, आपको दिखाऊंगा बेटा, उसके अंदर मामले होते हैं कि कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती हैं। ठीक है, सिस्को वाले बेटा ये पूरा ही लाइसेंस है। ये जब तक आप लाइसेंस नहीं मिलेगा बेटा, आप इसका अकाउंट खोल सकते नहीं हो। ठीक है, ये पूरा लाइसेंस है, इसके अंदर कोई फ्री वर्जन का चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ऑफ क्लास चीज है सिस्को वालों के लिए जो है ना ये। जाहिर सी बात है, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं, तो मैंने कभी यूज तो नहीं किया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है बेटा, उसके लिए ऐसा है कि ये बहुत बेस्ट चीज है। ठीक है जी, तो ये। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या नाम है, एवीएनजी जो है ना, ये कम्युनिटी का मतलब फ्री वर्जन है। ठीक है, और इसी के अंदर बेटा लाइसेंस वर्जन भी है। जाहिर सी बात है, जब कम्युनिटी वर्जन और दो वर्जन दिए हुए हैं, तो उसके सॉफ्टवेयर की इंटरफेस का फर्क भी होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेस सेम है बेटा, यहाँ पर इंटरफेस अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्जन कर रहे हैं या लाइसेंस वर्जन कर रहे हैं। लेकिन इसको बेटा जीएनएस 3 में क्या होता है, ये पूरा ओपन सोर्स है, इसके अंदर एक ही वर्जन होता है बेटा। और ठीक है, जो कि क्या नाम है आपके लिए अवेलेबल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्टिंग बेटा किससे करेंगे? हम स्टार्टिंग इससे करेंगे, जीएनएस 3 से। ठीक है। अच्छा, सिस्को डेफिनेट बेटा ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है ये, समझ लो कि ये भी एक एमुलेटेड, इसको इस कैटेगरी में लिखाऊंगा मैं, एमुलेटेड और ऑनलाइन। अच्छा, ये जो है ना, इन्होंने बेटा क्या किया हुआ इन लोगों ने, असल में सिस्को ने जो है ना, अब वर्चुअल डिवाइसेस वगैरह भी काफी ठीक है, मतलब उसमें इंट्रोड्यूस कराई हुई है। और ये असल में ये चाहते हैं कि जो लोग काफी तरफ ऑटोमेशन की तरफ आए, तो इन्होंने काफी फ्री लैब्स वहाँ पे दी हुई, काफी फ्री, मतलब जो है जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा भी था, और 1000 VCSR, ठीक है, राउटर जो बेटा हमारा था, उस पर मैंने आपको हल्का सा दिखाया था किस तरीके से उसको हम लॉग इन करते हैं अपने पास, ठीक है, लोकली। तो इन्होंने काफी सारी इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट ये बड़ी बनाई, ठीक है, जिन पर आप लोग ठीक है बेटा अपने काम कर सकते हो। ऑटोमेशन की काफी इसमें वीडियोस दी हुई हैं, काफी ठीक है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि जो बंदा चाहे चाहे तो बेटा देख पढ़ सकते हैं। आपके लिए काफी अच्छा टेक सोर्स मिल जाएगी पढ़ने की। ठीक है बेटा, तो काफी लोग इसको भी अपना ठीक है बेस बनाते हैं पढ़ते, इवन तो बल्कि सीसीएन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये इसमें काफी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और काफी चीज लाइसेंस भी है। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्टिंग बेटा किससे कर रहे हैं? जीएनएस 3 से कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अपने आप को ठीक है, हम इसको तो खा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसको तो हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बेटा हम हाँ एवीएनजी, जिसको डेवनेट ठीक है, और जीएनएस 3 पे ठीक है बेशक काम कर लेंगे। अब पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, इवन तो हमारी जितनी भी लैब्स अब रह गई काम हमारे किस होंगे, जीएनएस 3 पर होंगे, एवीएनजी पे पैकेट ट्रेसर हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसको तो हम यहाँ पर अल्लाह हाफिज कह दे रहे हैं। ठीक है, जितना हमने काम करना तो कर लिया, अब सारा काम इसको होगा। अच्छा, अभी तक जो मैंने मामले बताए हैं बेटा, किसी को डिफरेंस, किसी को मसला हुआ समझने के अंदर? अच्छा, हमारा जो आज बेसिकली जो इसको आप बेसिकली टाइटल जो मेरा है ना, वो है हाउ टू सेट अ नेटवर्क ऑटोमेशन लैब। ठीक है, क्योंकि मैं इसको आप पे छोड़ सकता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप पे छोड़ दिया ना बेटा, मुझे पता है आपको मसले आएंगे। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग उसे खुद कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पता है कि इसमें आपको थोड़े इश्यूज आएंगे इसको सेटअप करने के अंदर। ठीक है, किस तरह इमेजेस मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, तो ठीक है बेटा, वो इसलिए मैं जो है इसको खुद एक करवा रहा हूँ क्लास। और ठीक है, तो इसको जो है हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा, अब बेटा सॉफ्टवेयर के नाम क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेंगे, इसी तरह बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ मैं, जो कि मैंने इंस्टॉल सब चीजें की हुई है। सॉफ्टवेयर का नाम है जीएनएस 3। ठीक है बेटा, अच्छा जीएनएस 3 ठीक है, यहाँ पे नाम है, इसे मैंने खोल लिया यहाँ से। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर जब आपसे खोलेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, जब ठीक है बेटा, यहाँ इंटरफेस आएगा इस तरह, उसके बाद ये होगा आपके पास जो है ना, यहाँ पर दो इस तरह सर्वर्स आए होंगे। अच्छा, आपके पास जब स्टार्टिंग बेटा करेंगे ना आप लोग,
और इस तरह कुछ नहीं हो रहा होगा, ये तो मेरे पास हो रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग की है इसकी। आपके पास ये ऑटोमेटिक वीएम नहीं खुलेगा, ठीक है ना। आपके पास क्या नाम है, ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं बेटा, ये खुद ब खुद काम नहीं होते। पहली बात तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा, बस ये बेटा विंडो खुल जाएगी, बाकी सिर्फ ये एक आपका बिल्ट इन, ठीक है, सॉफ्टवेयर आ रहा होगा उस तरह, यहाँ पर ये सर्वर आ रहा होगा। आपको JS3 VMware नहीं आ रहा होगा, पहली बात, ठीक है ना। जी बेटा पूछो। बेटा रिकॉर्ड में यार, रिकॉर्ड को बेटा मसला है कि जो नहीं आया उसको लॉस तो हो ना, जो आ रहा है आप लोग आ रहे हो बेटा। देखो इसमें आपको लेक्चर को रिपीट दोबारा कर दूंगा जितनी बार बोलोगे, बस रिकॉर्डिंग मुझसे ना मांगो। मैं आपको बार बार रिपीट कर दूंगा, आप मुझसे सवाल पूछो, 10 बार पूछो, मैं आपको दोबारा रिपीट क्लास करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग का ना बोलो बेटा। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ भले आप मुझसे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, वो तो आप पास कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो, ये मैं आपको एक इस तरह कुछ आर्टिकल लिख के दे दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग बेटा मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर अच्छा ये काफी अहम है बेटा, क्या नाम है, ये चीजें सारी जितनी भी हैं, और ये क्या नाम है आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। जब बेटा स्टार्टिंग आप करेंगे ना, सबसे पहले आप देखिएगा अपने पास, आपके पास बेटा इंटरफेस में ये चीज आ रही होगी, सिर्फ ये, ठीक, गुलरेज सीपीयू लिखा है ना, आपके कंप्यूटर का नाम नहीं आ रहा हो सर्वर का, आपके पास GNS3 VM नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा आज के लेक्चर में काम कर लीजिएगा, आप कुछ चीज लिख भी लें बेटा आप लोग, ठीक है, क्योंकि स्टेप होता है बंदा भूल जाता है, कुछ चीजें चाहे तो लिख लें, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर बेटा जब इसको रन करेंगे तो ये JNS3, ठीक है, VM, ठीक है, नहीं आ रहा होगा बेटा, सिर्फ आपके पास आपके कंप्यूटर का नाम, ठीक, आ रहा होगा। और हाँ, अगर वो ग्रीन हो रहा है ना बेटा, इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। अगर ये रेड हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब है कुछ मसला है आपके, या तो कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या तो आपके पास, ठीक है, हार्डवेयर का मसला है बेटा, कुछ तो कोई मसला है। इट शुड बी कमिंग इन ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे इसको बेटा ग्रीन होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये आपका सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बेटा, ठीक है, ये JNS3 VMware नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये है क्या चीज, ये JNS3, ठीक है बेटा, VM ये क्या चीज है, ठीक है, और ये आपका ये सर्वर क्या चीज है। अच्छा इसको मैं यहाँ रुकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा बेटा ये पूछ रहा है क्या नाम है कि यहाँ पर आकर चैटिंग, ठीक है, बंद कर रहा हूँ चैटिंग, उस्मान आप देख लीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है। ओके गुलेश भाई, मैं देख ठीक है, असल में आज मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ, तो वहां पर उसमें दो स्क्रीन नहीं है ना, मेरे पास एक ही स्क्रीन है लैपटॉप, तो इसलिए जो है ना ठीक है वो, ठीक ठीक है। ठीक है बेटा, आप प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, देंगे, इसका नाम, ठीक है, देता हूँ मैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैंने दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैंने नाम दिया इसका, इसको ठीक है बेटा मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे आगे। अच्छा ठीक है, ओपन कर दिया। अच्छा ठीक है बेटा, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर डिफरेंट बेटा चीजें आ रही हैं, यहाँ पर एक कैटेगरी आ रही है, राउटर की कैटेगरी आ रही है, फिर एक कैटेगरी स्विचेस की आ रही है, फिर एक कैटेगरी एंड डिवाइसेस की आ रही है, फिर एक कैटेगरी सेकंड डिवाइसेस की आ रही है, ठीक है बेटा, फिर एक कैटेगरी यहाँ पर, ठीक है, तमाम डिवाइसेस की आ रही है, फिर यहाँ पे कनेक्शन की आ रही है। अच्छा जब बेटा आप यहाँ पे खोलेंगे, सो आप राउटर खोलेंगे, तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, ये खाली आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपके पास, ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, सब इंस्टॉल की हुई चीज आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्विचेस पे आएंगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ स्विच एक ये आ रहा होगा, दो, तीन, और ये चार, चार आ रहे हैं बस, एक, दो, तीन, चार आ रहे हैं। ये और ये बेटा इंस्टॉल मैंने किए हुए, ठीक है, ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद एंड डिवाइस पे आ जाओ। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपके पास VPCS आ रहा होगा, आपके पास नेट आ रहा होगा, आपके पास क्लाउड आ रहा होगा बस। बाकी ये अपना सिक्योरिटी का ट्रिपल है, ठीक है बेटा, सर्वर और ये नेटवर्क ऑटोमेशन और ब्लूटूथ डॉकर मैंने किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, ये आपके पास, ठीक है बेटा, नहीं होगा। अच्छा उसके बाद बेटा इसके अंदर भी, ठीक है, ये इंस्टॉल मैंने किया हुआ, आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा होगा, आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत कम चीज आ रही होंगी, आपने बेटा हर चीज को यहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अभी मैं इंस्टॉल कैसे करते हैं वो अलग बात है, अभी बस सॉफ्टवेयर कौन सा करना है बेटा, आपने ये देखना है। अच्छा मैं हर चीज का लिंक देते जा रहा हूँ। अब JNS3 बेटा कहाँ से मिलेगा, हम देख लेते हैं इसको, सर्च करेंगे बेटा नेट पे आके आप लोग JNS3, क्योंकि बेटा इसकी लैब सेटअप जो है ना, ये बहुत बड़ा ही पार्ट है असल में। अगर मैं आपको छोड़ दूंगा ना, आप लोग, मुझे पता है वो नहीं कर पाओगे, और आप लोग पूरे एंड तक छोड़ दोगे क्लास। ठीक है बेटा, आपने JNS3 पर गए, यहाँ पर डाउनलोड पर, ठीक है बेटा, क्लिक करेंगे यहाँ के आप लोग, तो यहाँ पे 3 बटन दिखा रहा है, आपको विंडोज है तो बेटा विंडोज पे कर लीजिएगा। अच्छा मैं आपको प्रेफर तो उबुंटू करता। अच्छा मेरे पास बेटा मसला ये कि उबुंटू की स्पेस काफी फिल हो चुकी है, तो मेरे पास वहाँ जगह नहीं थी, तो मैं इसलिए विंडोज का सेटअप मैंने पूरा किया है, ताकि आप लोग को बेटा मैं पूरा दिखा सकूं। अब मैं इसको इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं पूरी उबुंटू को दोबारा इंस्टॉल करूं, फिर दोबारा स्पेस बनाऊं, वहाँ स्पेस कम थी तो मैंने, ठीक है, विंडोज में मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा हमारे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप उबुंटू पे, ठीक है, करें, ठीक है ना। तो खैर बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम बेटा कहाँ पर करेंगे अभी, अगर आपकी मर्जी है आप इसको जहां पर करें। इसके अंदर लिनक्स का वर्जन मौजूद है, मैक का भी मौजूद है, और विंडोज का मौजूद है।
अच्छा विंडोज बेटा क्लिक करेंगे आप इस पे, क्योंकि मैंने इस पे किया हुआ है। अच्छा ये आपसे बोलेगा भाई आपको अपना अकाउंट रिक्वायर्ड है, जब तक इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे आपको ये इंस्टॉल करने नहीं देगा। GNS3 को इंस्टॉल करने के लिए बेटा इट रिक्वायर्स अकाउंट, ठीक है। तो अपना अकाउंट आप बना लीजिएगा, मेरा यहाँ बना हुआ है, तो मैं ठीक है यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज बेटा नोट कर लीजिएगा, GNS3 इंस्टॉल करने के लिए देयर शुड बी एन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट नहीं होगा तो बेटा ये आपको इंस्टॉल करने का मौका देगा नहीं, ठीक है। आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अच्छा यहाँ पर ठीक है बेटा, जब मैंने यहाँ पर इसको ठीक है बंद करूंगा तो फिर यहाँ पर जो है ना ये ठीक है 84 MB का सेटअप दे रहा है, ठीक है। इसको इंस्टॉल भी मैं आपको कुछ स्टेप दिखा देता हूँ करके। अच्छा बेटा यहाँ पर देखो ये दे रहा है, उसके बाद साथ साथ ना यहाँ पर डाउनलोड द GNS3 VM भी आपको दे रहा होगा ये ऑप्शन। दो चीजें करनी है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक चीज तो यह है बेटा, हमने इसको जरा यहाँ पर इसको हम कॉपी कर देते हैं भाई, कि हमने यहाँ पे हमारे पास ठीक है एक लिंक है कि डाउनलोडिंग GNS3, ठीक है भाई, ये लिंक हो गया पहली चीज, ठीक है बेटा। अच्छा GNS3 बेटा एक सॉफ्टवेयर अलग चीज है, देखो ये यहाँ दो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बेटा क्या चीज है कि ये GNS3 का इंटरफेस है, ठीक है बेटा। एक आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक GNS3 का इंटरफेस इंस्टॉल करना है बेटा आपने। और एक और चीज है बेटा, वो क्या है, उसका नाम है GNS3 VM, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन का इमेज है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इमेज है, ठीक है बेटा। आपने ये इंस्टॉल भी करना है, आपने ये इंस्टॉल भी करना है, इस पर क्लिक करो तो बेटा आप कहने क्या था। अब ये किसका VM है देखो, अच्छा अगर आप बेटा VM इंस्टॉल ना भी करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी डिवाइस मैं चलाऊंगा ना, देखो अगर मैं यहाँ पर आकर ये राउटर को यहाँ पे ठीक है प्रेस करता हूँ, लगे पूरा करता हूँ, देखो ये बता रहा है कि राउटर चल कहाँ पे रहा है। देखो मैंने इसकी ठीक सेटिंग की हुई है कि जो भी राउटर है बेटा उसको VM ठीक पे चलाए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो सॉफ्टवेयर, दो सर्वर्स हैं जिनके ऊपर इसका इमेज चलेगा, रन करेगा। जाहिर सी बात है राउटर ने बेटा, इस राउटर के बैकएंड पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसका पूरा इमेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी विंडोज कहाँ चलती है, आप विंडोज चलाते हो बेटा, विंडोज चलती कहाँ पर है बताओ मुझे जरा। विंडोज चलाने के लिए आपका क्या रिक्वायर्ड होता है, विंडोज की जो स्क्रीन दिख रही है मुझे उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। आप ये विंडोज जो चला रहे हो बेटा, इसके लिए मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड है, एक मशीन रिक्वायर्ड है ना, हार्डवेयर रिक्वायर्ड है। हाँ ना तो करो, ठीक है भाई हार्डवेयर, ठीक है हार्डवेयर कर्नल ये मशीन, या तो हार्डवेयर रियल होगा बेटा या तो एमुलेटर होगा, ये तो VM होगा, ठीक है बेटा। इसलिए इस सिस्को की या इस GNS3 के अंदर बेटा सिस्को ही सिर्फ वो नहीं है, क्या नाम है कि आप कुछ क्या नाम है यहाँ पर चला सकते हो, उसके अंदर एरिस्टा, जूनिपर, जितने भी टीके बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा, उसके टीके बेटा यहाँ पर इमेजेस होते हैं मौजूद। आप इसके अंदर एक साथ मल्टीपल समझ लो कि प्रोटोकॉल्स की ये मल्टीपल कंपनीज के ठीक है बेटा जो है ना डिवाइसेस लगा सकते हो और नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है ना बेटा। ये बहुत डिफरेंट है पैकेट ट्रेसर से, पहली बात तो ये। अच्छा अभी बेटा मैं बात करूँ इंस्टॉलेशन की, ठीक है। अभी मैं GNS3 को भी पूरा आपको एक्सप्लोर करूंगा किस तरीके से एक काम करता है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ बात करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर जो है ना ये बता रहा है कि ये राउटर चला रहा हूँ ना मैं, इस राउटर का ठीक है बेटा ये कहाँ चला रहा है, ये GNS3 VM पे चला रहा है। अगर ये नहीं होता तो कहाँ चलाता बेटा, ये इसको मेरे पास विंडोज पे चलाता है, जो मेरी मशीन है अपनी चल रही है, वहां भी कुछ नहीं है। अगर ये बेटा GNS3 VM ही होता, जब भी राउटर यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन हाँ कुछ डिवाइसेस होती है बेटा सिस्को की या किसी कंपनी की जो कि VM ही मांगती है, वो आपके ठीक है लोकल मशीन पे काम नहीं कर सकती, इसलिए ये लाजमी है। ये बात क्लियर है बेटा मेरी। कुछ डिवाइसेस होती हैं बेटा जैसे कि ASRV, ठीक है, CSR 3000V, उसके लिए बेटा आपको जरूरी कि आपने GNS3 VM इंस्टॉल किया हो, वो इस पर काम करे, CPU पे काम नहीं करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हाँ छोटे बड़े राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, वो काम कर लेंगे, लेकिन ये डिवाइस बेटा ये आपकी ठीक है ये सिर्फ VM पे काम करेगी, ये इस पर काम नहीं कर सकती। अगर आपने एडवांस काम करना है तो बेटा आपने VM इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लिकेशन ना ही करो, सिंपल सी बात क्या है कि आपने VM इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है बेटा। अच्छा अब VM का मतलब वर्चुअल मशीन है, GNS3 की वर्चुअल मशीन, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब बेटा इंस्टॉल किसको होगी वो, अब यहाँ पर जो है ना काफी लोग अब यूट्यूब वगैरह पे आपको काफी लोग रेकमेंड करते हैं कि यार अब बल्कि आपको खुद बता भी रहा है ये बोल रहा है कि भाई VM इंस्टॉल तो आपने करनी है ना, किसकी करनी है, ये चार ऑप्शन दे रहा है आपको। बोल रहा है कि वर्चुअल बॉक्स की करनी है, आपको VMware वर्सेशन की करनी है, या फ्यूजन की करनी है। फ्यूजन का मतलब होता है ये मैकबुक के लिए होता है, ठीक है बेटा। आपने VMware AXI के लिए करनी है, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V के लिए करनी है, ठीक है। सबसे जो सिस्को GNS3 रिकमेंड करता है ना बेटा, वो ये रिकमेंड करता है VMware वर्कस्टेशन,
ठीक है। इवन दो जो जेरेमी जो उसका बेटा JNS3 का जो डेवलपर है जिसने इसको क्या नाम है डेवलप किया, उसने खुद अपनी एक वीडियो बोला कि सबसे बेस्ट ये है कि आप वर्क स्टेशन ठीक है बेटा VMware पे ठीक है इंस्टॉल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, आपके पास इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा विजुअलबॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। VMware फ्री नहीं है, ठीक है। इसके पास फ्री वर्जन आते हैं, बल्कि आपको दिखा दूं मैं, बल्कि बताया तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि देखो अगर आपने ये करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये विजुअल बॉक्स, ठीक ओपन सोर्स है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमें ये इंस्टॉल नहीं करना क्यों बेटा, इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो हमें अब ये रिकमेंड हम नहीं करते, पहली बात ये तो कट गया। अच्छा हमें माइक्रोसॉफ्ट पे भी काम नहीं करना, हमें VMware हमें इस पर काम करना है, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है, जो कि JNS3 ने खुद बल्कि लिखा हुआ भी है। अगर आप ये देखिए ना बेटा आगे, जब मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ ना उसके पास यहाँ ये जाऊंगा बेटा यहाँ पर विजुअल बॉक्स खुद इसको अगर बस स्टेशन जो है ना ये लाइसेंस है और ये प्लेयर फ्री होता है। लेकिन प्लेयर के अंदर बेटा आपको बड़े मसले आते हैं, जो कि मुझे भी आए थे इंस्टॉल करते हुए, ठीक है। तो प्लेयर फ्री है लेकिन बेटा मसले करता है बहुत, पहली बात। अच्छा वर्क स्टेशन फ्री नहीं है, लेकिन मैं आपको लाइसेंस की प्रोवाइड कर दूंगा उसकी लेटेस्ट वर्जन की टेक लाइसेंस की बेटा मुझे मिल चुकी है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये गलत चीज है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ाई इश्क मोहब्बत में सब जायज है, ठीक है ना बेटा। तो VMware वर्क स्टेशन बेटा हम इसको हम प्रो इस्तेमाल करेंगे, इसको आपको मैं लाइसेंस की दे दूंगा, ठीक है। और बेटा हम प्लेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब ये बेटा इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, ठीक है। ये बेटा सॉफ्टवेयर ये रहा, ठीक है, JNS3 VMware वर्जन प्रो, ठीक है बेटा। यहाँ जाएंगे ना अबाउट वर्जन, ये आपको दिखा रहा लाइसेंस है, इसका लाइसेंस बेटा प्रोवाइड आपको मैं कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग उसको खूब आराम से काम करें खेलने से। और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आप प्लेयर करेंगे बेटा फ्री तो है, लेकिन उस पर काफी मसला आपको आएंगे, ठीक है ना। तो यह सॉल्व आपने ये करना है, पहली बात। अच्छा अभी बेटा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर दो हो गए। एक क्या हो गया बेटा, एक का नाम तो हो गया JNS3, ठीक है बेटा। इसकी ये समझ लो कि यहाँ पे GUI है, ठीक है GUI, एक ये हम इंस्टॉल कर लिया बेटा। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा पहले डाउनलोडिंग, ठीक है, यहाँ पर एक ही हो गया। उसके बाद आप एक काम करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे क्या, बताओ मुझे। JNS3 का VM, JNS3 का VM, ठीक है, ठीक है बेटा। कौन सा वर्जन उसका, VMware वर्जन, ठीक है, VMware का, ठीक है वर्जन, ठीक है जी। जो कि बेटा कहाँ से मिल जाएगा, वो यहाँ पे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है भैया। आपने यहाँ से कॉपी किया इसको, अच्छा 700 ठीक MB का बेटा, लेकिन इसको मैं इंस्टॉल मेरे को हुआ है, तो मैं इंस्टॉल तो नहीं करूंगा उसको। किधर गया किधर गया किधर गया, ठीक है बेटा ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसको मैं इंस्टॉल अब ठीक है नहीं कर रहा, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा दो, थर्ड क्या चीज है बेटा, थर्ड है वर्क स्टेशन, ठीक है, VMware वर्क स्टेशन प्रो। थर्ड बेटा क्या चीज है वो वेम, ठीक है, ये जो है VMware, ठीक है वर्क स्टेशन प्रो, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपने प्लेयर नहीं करना, प्लेयर फ्री होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, आप उसमें फंसे रहोगे। वो बोलेगा आप ये टूल इस्तेमाल कर, ये यूज टूल यूज करो, तो वो टूल यूज करो, उस टूल के आपस के वर्जन के मसले आ जाएंगे, वो फला वर्जन उस पर काम नहीं करता तो फला उस पर काम नहीं करता, आप जिंदगी आपकी इसी में निकल जाएगी, ठीक है ना। तो बेहतर बेटा क्या है, VMware ये प्रो इस्तेमाल करो, ताकि आप ठीक है जो है सारे मसाइल से बच जाओ। इसको डाउनलोड बेटा आपसे नेट से कर सकते हैं, उसकी लाइसेंस प्रोवाइड आपको मैं कर दूंगा, ठीक है। डाउनलोड बेटा आप, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वर्क स्टेशन VMware वर्क स्टेशन प्रो, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये आ रहा है कि अच्छा इसके अंदर भी शायद आपको शायद लॉग इन करना पड़े इसको, ठीक है बेटा, डाउनलोड करने के लिए इसके अंदर बड़े मसले आते हैं सिस्को के अंदर, ठीक है। और यहाँ भी शायद लॉग इन आपने करना पड़े इंस्टॉल करने के लिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि लॉग इन करना, ये उसका डाउनलोड पेज है, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये ठीक 552 ठीक MB का है। डाउनलोड नाउ डायरेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा होगा तो मतलब नहीं, ठीक है बेटा। देखो लेस ये आप देख लीजिएगा, VMware, ठीक है बेटा, आपसे ये क्या कर रहा है, ये भी आपसे बोला कि यहाँ पे लॉगिन करो, वरना ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेटा मैंने लॉगिन किया इसको,
इसके बाद ठीक है डाउनलोड करने का मुझे ऑप्शन देगा, लाइसेंस पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरा, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये देखो उसने ये करने के बाद से मुझे ठीक है अलाउ कर दिया, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। आपको मैं बस लिंक भेज रहा हूँ बेटा, लेकिन ये लिंक जब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसको बेटा आप लोग ठीक है बेटा आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं करोगे, ठीक है, लिंक काम नहीं करेगा ये, सही है। तो इसको देख लीजिएगा बेटा आप लोग, मैं यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ, लेकिन ये लिंक ऑथेंटिकेटेड मेरी से हुआ है तो आपके पास शायद काम नहीं करेगा। मैं आपको ऑथेंटिकेट के अलावा लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये लिंक है इसका विदाउट ऑथेंटिकेटेड, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा, और ये ठीक है जी। यहाँ तक तो सवाल 3 सॉफ्टवेयर का बेटा, एक JNS3 ठीक है, GUI ठीक है, JUI ठीक है, JNS3 वर्चुअल मशीन ठीक है बेटा, वो कौन सा VMware का वर्जन ठीक है बेटा, लिंक मैंने दिया, और एक VM स्टेशन पर्सन प्रो ठीक है बेटा, आप ये लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी आपको लाइसेंस की प्रोवाइड मैं कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, मैं अलग से ठीक है फाइल दे दूंगा, ये बल्कि यहाँ कॉपी कर देता हूँ, मैं इसको अलग से कहीं रखा हुआ था, कहाँ रखा हुआ था। ठीक है बेटा, इसकी फर्स्ट फील्ड की आपके पास काम कर देगी मेरे ख्याल में, अगर ये ना करे तो मुझसे आप बोल ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, ES का लाइसेंस है, हाँ गलत काम तो है, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ाई के देना पड़ेगा बेटा, पढ़ लीजिएगा इससे। ठीक है, जिसको सॉल्व करने के बाद आप इसको प्रोवाइड कर दीजिएगा, आपके पास ये काम कर रही होगी। यहाँ तक कोई सवाल किसी को भी, कोई सवाल? देखो बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ ना, अभी मैं स्टेप, अभी इंस्टॉलेशन पे तो गया नहीं ना मैं, इंस्टॉलेशन पे नहीं गया, इसके अंदर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। ठीक है, सब बताऊंगा आपको बिल्कुल, अभी मैं, आप बेफिक्र हैं, आपको पूरी लैब बनवा के दूंगा इंशाल्लाह। जी जी बेटा, पूछा अभी बा। अच्छा, ये लिनक्स भी सपोर्ट करता है, लिनक्स बेटा क्या सपोर्ट करता है, आप क्या पूछ रहे हो? इनमें से क्या चीज? लिनक्स पे सारे काम हो सकते हैं आपके, ये इसके अंदर हर चीज का बेटा, देखो ये तो इमेजेस है, इसका तो ठीक मसला ही नहीं है। ठीक है बेटा, ये वर्सेस प्रो भी काम कर, अच्छा आई डोंट नो अबाउट दिस, ये पता नहीं इसका वर्जन है लिनक्स का है या नहीं, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बेटा इसका तो होता है। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता कि लिनक्स का वर्जन प्रोवाइड उन्होंने किया हुआ या नहीं किया, आप देख लीजिएगा बेटा। तो हाँ, लाइसेंस प्रोवाइड बेटा तो वो तो उसकी है ना, लेकिन हाँ ये एक मसला आपको आएगा, लिनक्स पर शायद ये काम नहीं करेगा मेरे ख्याल में। सही कह रही हो, चेक मैंने किया नहीं, इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि विंडोज बेस्ड एक एप्लीकेशन है बेटा, तो ये हो सकता है कि इस पर काम ना करे, आप ट्राई कर लीजिएगा, लिनक्स पर इस पर मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है जी, लिनक्स का हम फिर दोबारा देख लेंगे क्या वहाँ पे हो सकता है। लिनक्स पर ही मसला आएगा आपको। चलो उसको इंशाल्लाह फिर मैं देखूंगा, सर्च करूंगा, कोई की भी मिल गई इसकी, कुछ मसला हुआ तो बेटा आपको शेयर कर लूंगा आपसे, ठीक है ना। फिलहाल अब विंडोज का हम फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऑथेंटिकेट, बेटा आपने लॉगिन अकाउंट बनेगा ना अपना, देखो यहाँ पर आप जाओगे ना, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे आप जाके। ठीक है बेटा, आपको वहाँ पर जब आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन देगा ना, वो मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जिस तरह आप लोग अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का, गूगल वगैरह का, इस तरीके से अकाउंट बनेगा। आपने VMware का अकाउंट बनाना है, आपने JNS3 का अकाउंट बनाना है, और ये याद भी रखना है बेटा, उनको भूल मत जाना, याद भी रखना उनको, ठीक है ना, काफी काम आता है आगे वो। ठीक है ना, तो आपने बेटा सिस्को का, VMware का और JNS3 के अकाउंट्स बनाने हैं, बल्कि आई विल रिकमेंड कि सबके एक ही सेम अकाउंट हो और सेम पासवर्ड हो। मैंने भी यही किया हुआ है कि सबके सेम अकाउंट सेम पासवर्ड है, थोड़ा मुश्किल टिपिकल से पासवर्ड है, लेकिन याद रहते हैं मुझे, वो सबके सेम होते हैं। बेटा उबुंटू पे इंस्टॉल तो JNS3 कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे मैंने उसको वर्ड मैनेजर पे काम किया हुआ है, मैंने वहां पर वर्क स्टेशन प्रो पे काम नहीं किया हुआ। उबुंटू पे इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, वहां भी काम कर रहा होता है, लेकिन मैंने ये VMware प्रो पे काम नहीं किया, वहां पे अपना उसका होता है वर्ड मैनेजर, बल्कि आपको मैं लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम मैंने, किधर है यार। ठीक है बेटा, अगर आप उबुंटू के ऊपर है तो आप शायद आपको मैं लिख दूंगा बेटा, ये विंडोज के लिए। ठीक है, अगर आप बेटा उबुंटू पे काम कर रहे हैं तो वहां पर एक इसका बिल्ट इन एक अच्छा सा बड़ा टूल होता है, ठीक है, वो होता है वर्ड मैनेजर। ठीक है,
ठीक है तो बेटा वहां पर या वहां पर आप वर्ड मेजर ना भी करता वो कर लें इसके अंदर, इसका वर्चुअल बॉक्स कर लें। ठीक है वर्चुअल बॉक्स पे काम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, उबुंटू पे वो काम भी कर लेगा ये। GNS3 देखो वहां पर आप वर्ड मैनेजर में बेटा ये वाली फाइल काम कर जाएगी आपकी VMware की, अब चेक कीजिएगा ये वाली इमेज काम कर जाएगी। ठीक है देखो GNS3 VM बेटा ये तो virtual मशीन है ना, देखो ये तो एक इमेज है ना, वो आप या तो यहाँ चलाओ या तो यहाँ चलाओ या तो यहाँ चलाओ, ठीक है वो डिपेंड करता है कि वो इमेज चलानी कहाँ पर है आपने। ठीक है ना। ठीक है बेटा उबुंटू पे GNS3 काम करता है, जी काम करता है, काम करता है, लेकिन वहां पर आपको मसला किसका आएगा, आपको वहां पर वर्क ये VMware का मसला आपको, मैंने कभी चेक नहीं किया, मैंने वहां पर VMware इंस्टॉल कभी नहीं किया, ठीक है मैंने वहां पर हमेशा काम वर्ड मैनेजर पे किया है या उस पे किया है, वर्क विजुअल बॉक्स पे किया है। ठीक है बल्कि देखो भैया मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा आप ना, ये है तो वर्चुअल ना, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस के बैकएंड पे उबुंटू है विंडोज है, देखो हमें सारा काम GNS3 पे करना है। ठीक है हमें सारा काम इस सॉफ्टवेयर के अंदर करना है, हमें इसलिए बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा विंडोज पे करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है उबुंटू का मसला जब आता है जब वहां पर बेटा आप लोग आपको कोई मतलब आपका iOS OS पे कुछ आपको ठीक है परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर OS का ताल्लुक ही नहीं है, आपने सारा काम ठीक इसमें करना है। ठीक है विद इन सॉफ्टवेयर करना है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो उबुंटू है या विंडोज है। ठीक है तो मेरे पास स्पेस का मसला था, तो अगर मुझे वहां पर मौका मिला तो मैं वहां भी इंस्टॉल करके दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैंने वहां पर कुछ चीज एक्सपेरिमेंट नहीं की हुई, यहाँ पर काफी चीजें की हुई है, और मैंने GNS3 पे हमेशा काम विंडोज पर ही किया है। ठीक है तो अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो बेटा कर दें। ठीक है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेगा जिस तरह विंडोज पे कर रहा है, एग्जैक्टली सेम काम वहां भी करेगा, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क किसका है, किस तरह चीज इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ बेटा समी आप कर सकते हो, ठीक है वर्ड मैनेजर में इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग, ठीक है आप वहां भी यूज कर सकते हैं। अभी तक कोई मसला है यहाँ तक जो मैंने बताया। देखो अभी ये काम करो, अभी विंडोज को फोकस कर लो, अभी उबुंटू पे अलग क्लास कर लेंगे ना यार, अभी यहाँ से हम वहां डाइवर्ट हो रहे हैं ना।